आँखों के बारे में बताऊंगा कि आँखों में कॉर्निया ही एक ऐसा पार्ट है जिसको डोनेट किया जाता है। कॉर्निया ही डोनेट किया जाता है क्योंकि उसमें एंटीबॉडी नहीं होता है, इसलिए आराम से डोनेट होता है। बाकी आयरिश पुतली होता है जो ये सब डोनेशन नहीं होता है, इसको दान नहीं दिया जाता है, नहीं हो सकता है। उसका कॉर्निया ही दान दिया जाता है और एंटीबॉडी इसमें नहीं होने की वजह से वो सेट हो जाता है किसी में भी। तो एंटीबॉडी क्या है, मैंने पिछले क्लास में ब्लड का बारे में मैं पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने एंटीबॉडी और एंटीजन के बारे में विस्तार से बताया है। आप @मेहंदी सर ऑफिशियल पर जाकर तुरंत देखें कि एंटीबॉडी और एंटीजन क्या है, कैसे किसी में ब्लड को डोनेट किया जाता है और क्यों किस में नहीं दिया जाता है, कौन ग्रुप डोनेट किया जा सकता है, कौन ग्रुप दान किया जा सकता है, उसको आप देखें जा कर के। हमारे चैनल को आप बैक में जा कर के देखें, सारा कुछ मिल जाएगा। मैं आँखों के बारे में एक क्लास लिया था और कि इसमें कौन सेल और रॉड सेल होता है। रॉड सेल में रोडस्पिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। रोडस्पिन प्रोटीन है क्या, आप गौर कीजिएगा, मैं आपको महसूस करा रहा हूँ प्रैक्टिकल। अचानक अंधेरा आपके सामने चला आता है तो आँख खुलने लगता है और उसमें धीरे धीरे रोडस्पिन प्रोटीन डेवलप होने लगता है और एक समय आता है कि आँख पूरे खुल जाती हैं और आप उस चीज़ को धीरे धीरे अंधेरा में भी देखना शुरू कर देते हैं। और वही अंधेरा से अचानक आप सूरज के लाइट में चले आते हैं तो आंखें चौकाचौंध हो जाती हैं, यानी लाइट पोल्यूशन फीलिंग करता है आँख। लाइट पोल्यूशन एक वर्ड हमने दिया कि ज़्यादा अत्यधिक लाइट हो जाना, तो वो लाइट पोल्यूशन है। आँख से आंसू तक आने लगते हैं। आंसू आने का भी एक ग्रंथि होता है, बाद में उसको देखा जाएगा। आप गौर कीजिएगा कि हमारे ह्यूमन का, मानव की आँखें जो हैं, ह्यूमन आइज़ हैं, वो 4000 से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम के लिए संवेदनशील है, मतलब वो सेंसिटिव हैं। और इस 4000 से लेकर 7000 में सूरज के 7 रंग आते हैं और किस एंगस्ट्रॉम पर कौन सा रंग एक्टिव है ये बहुत मायने रखता है। जबकि 5000 एंगस्ट्रॉम पर हरे और पीले रंग यानी ग्रीन और येलो रंग काफ़ी होता है सेंसिटिव, यानी वर्क करता है। आप बताइए कि रात में तो हम नहीं देख पाते हैं क्योंकि 5000 एंगस्ट्रॉम पर पीले और हरे रंग एक्टिव होते हैं, इसी वजह से रात में नहीं देख पाते हैं हम। लेकिन वही नाइट विज़न ग्लास, दूरबीन आपने देखा होगा, क्या भाई तो नाइट विज़न है, आर्मी लोग रखते हैं फोर्स वाले और देखते हैं बॉर्डर क्रॉसिंग में कोई रात में घुस तो नहीं रहा है, तो उसमें आर्टिफिशियल 5000 एंगस्ट्रॉम का हरा और पीले लाइट का अंदर व्यवस्था किया जाता है, तब वो अंधेरा में दूर के चीज़ों को देख सकते हैं। ये नाइट विज़न जो है सन से चुराया हुआ एक 5000 एंगस्ट्रॉम का, 4000 एंगस्ट्रॉम का ग्रीन और येलो का लाइट को बनाया जाता है उसमें आर्टिफिशियल। वहीं उल्लू जो है रात में देख लेता है क्योंकि रॉड सेल ही होता है उसमें उल्लू में, और अपना शिकार एकदम बिल्कुल डार्क नाइट में निकलता है शिकार करने के लिए उल्लू। तो ऊपर वाले ने क्या क्या चीज़ बनाया है, कोई रात में टहलता है, कोई दिन में टहलता है। तो यही बात है, इंसानों के लिए रात सोने के लिए बनाई गई है। आजकल तो हम लोग ओवर नाइट वर्क भी करते हैं और दिन में सोते हैं, वो नेचर के साथ एक खिलवाड़ है। अब आँखों का मैंने एक बार क्या हुआ था कि मेरा एक बार आँख का, मैं जा रहा था बाइक से और पीछे बैठा था, पिलियन राइडर था मैं, चलाने मुझे थोड़ा सा चलाने में कमज़ोर हूँ। हाँ, हालांकि मैंने एक्सीडेंट कभी नहीं किया है बाइक चलाने में, इतना धीरे ही चलाता हूँ कि एक्सीडेंट क्यों करेगा। तो मैं पीछे बैठा था, मेरे एक दोस्त आगे चला रहे थे और बारिश हो रही थी और मेरे आँख में कुछ पानी के साथ कुछ ऐसा पार्टिकल चला गया, बालू का या पत्थर का टुकड़ा, कि वो आँख में निकल ही नहीं रहा था। मैं PMCH में गया। अब PMCH में गया तो दिखाया, बोला कि आपके अंदर पार्टिकल है, वो दिखाई नहीं दे रहा। पूरा मशीन ला के देखा उसने क्या किया, OT में ले गया, OT लिख दिया गया कि OT में जाइए। मैं OT में गया तो OT में लेटा वहाँ, तो आता है कंपाउंडर वहाँ पर, 2-3 4-5 स्टाफ हो गए वहाँ पर। OT में तो लाइट जला देता है ना। मेरे आँखों में डाला, मैंने पूछा कि आपने डाला क्या है बताइए। तो चुपचाप रहो,
काम करवाना सरकारी हॉस्पिटल में ऐसे ना होता है, डॉक्टर बहुत डांटते हैं। खैर मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि इसमें जो है एट्रोपिन, हम बोला कि हम टीचर हैं मुझे बताइए। तो एट्रोपिन, मुझे याद था कि एट्रोपिन नाम का एक ड्रॉप होता है जो पुतलियों को खोल देता है। तो डाला जब तो मेरी आंखें बाहर निकल आईं, बिल्कुल अपने जगह से बाहर आ गया, कम से कम 5 सेंटीमीटर आँख को बाहर आ गया। तो बाहर आया तो पूरा ढूंढ करके उसने निकाला, पार्टिकल को दिखाया कि देखिए आप में ये था। 10 मिनट के बाद फिर नॉर्मल होते होते मेरे आँख में पट्टी बांध करके उसने पूरा पैक कर दिया। बोला कि 2 दिन तक इस पैक को खुलना नहीं चाहिए। और उसमें क्या होता है कि एट्रोपिन डालने के बाद पुतली जो है बढ़ा देती है, उसको फैला देती है, पुतली भी फैल जाती है ताकि वो जो पार्टिकल अंदर फंसा हुआ सब निकल जाए। और आँखों की बीमारियां में आपको कंजक्टिवाइटिस यानी आँखों का आना, आपने देखा होगा आँख आ गई है तो क्या 2 से 3 हो गई क्या? नहीं, आँख का आना एक सिंपल वर्ड है, एक क्या बोलते हैं पब्लिक का एक वर्ड है, आँख के आ जाना। उसको कहा जाए तो गुलाबी आँख हो जाती है, तो गुलाबी आँखें हो गई हैं। यानी पिंक आइज़ एक रोग है आँखों का, पिंक आई। उसमें होता क्या है कि बैक्टीरिया इसमें इन्फेक्शन कर देता है और वो बैक्टीरिया जो है न्यूमोकोकस नाम उस बैक्टीरिया का है। अभी हाल ही में हमारे एक भाई हैं, बड़े भाई, उन्होंने अब यंग मैन मतलब 45-50 के अंडर में बिल्कुल कराटा सिखाते थे वो लोगों को, बड़ी मजबूत हैंडसम आदमी। हम लोग उनके सामने रेस्पेक्ट करते थे कि बड़ा अच्छा बॉडी था उनका। और वो इस कम उम्र में उन्होंने क्या किया कि हो गया था उनको मोतियाबिंद हो गया था, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हो गया था। उन्होंने उसका ऑपरेशन करा लिया और चूँकि अपने आप को फिटनेस में बहुत वो ये समझते थे कि हम बहुत फिट हैं, आँख हो गया, बन गया, चलो काम पर। वो चले गए कराटे में और अपने कार्यालय में चले गए। और वहाँ होता क्या है कि आँख को एक रेस्ट चाहिए। डॉक्टर बोलता है कि 3 से 4 दिन आप आँख को बिल्कुल धूप से बचाएं और रेस्ट करें। आपको हिलाना डुलाना नहीं, बिल्कुल 180 डिग्री पर आँख को रखना है। और उनके आँख में इन्फेक्शन इतना बढ़ गया कि वो जो बैक्टीरिया था न्यूमोकोकस वो फैल गया पूरा उनकी आँख में और ऑप्टिकल सिस्टम को बाधित किया। जो आँख से ऑप्टिकल सिस्टम ब्रेन में जाता है ना, ब्रेन तक वो बैक्टीरिया फैला। और साथ में उनके डेंगू का भी पाया गया कि डेंगू भी हो गया। तो एक तरफ डेंगू हो जाना अपने आप में चुनौती था और दूसरी तरफ आँखों वाला मामला जो है वो ज़्यादा बढ़ गया। 2 मर्ज़ मिल करके उनका जान को ले लिया। और ये ऊपर वाले का बहाना है, इंतकाल करना है, ऐसे इंसान को जाना है तो वो चले गए। लेकिन बहाना ये था, बस कुछ ही दिनों का मामला है, अभी 6 से 7 दिन हुआ है उनको, ऐसा 6-7 दिन भी शायद नहीं हुआ है। बड़ा हम लोग को ये गम जो झकझोर दिया है और आँखों के बारे में ही पढ़ाना पड़ गया। और कैटरेक्ट जो मोतियाबिंद है वो होता क्या है कि मोतियाबिंद आई लेंस की पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंटी को वो ख़त्म कर देता है। वहाँ पर बीच में पानी चला आता है तो उस ट्रांसपेरेंटी में पानी जो चला आता है आई लेंस के पास, उसको डॉक्टर हटा देता है ऑपरेशन करके, वो पानी को हटा देता है। बस यही ऑपरेशन का नाम है। ऑपरेशन कोई ख़ास नहीं है कैटरेक्ट का, बिल्कुल सिंपल है, पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ख़तरनाक माने रखता है अपने आप में। थैंक यू।